Good morning everyone. Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject Geography of class 10. We start with chapter number 1. The name of the chapter is Agriculture. In the previous video we are completed the 39 page of this chapter. Now today in this video we start with page number 40. Page number 41. Come to page number 41. Coffee. In 2008 इंडिया प्रोड्यूस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन. 2008 की अगर हम बात करें तो इंडिया ने 3.2% कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया है पूरे वर्ल्ड में. पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ने कितना किया? 3.2%. इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी. अब इंडिया की जो कॉफ़ी है वो गुड क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जानी जाती है. ठीक है. The Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. अरेबिका वेराइटी यमन से लाई गई है कॉफ़ी की जिसको इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है. दिस वेराइटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है? अरेबिका वेराइटी की कॉफ़ी की. इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बूडान हिल्स. कहाँ कल्टीवेशन होता है इसका? बाबा बूडान हिल्स. इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फर्म टू द. अब कहाँ होने लगा? नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ठीक है. पहले कहाँ होता था? बाबा बूडान हिल्स पे. अब कहाँ होने लगा? नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. नाउ नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर. इन 2008 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो कल्टीवेशन किया जाता है, जो प्रोडक्शन किया जाता है वो क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर. तो 2008 के अंदर इंडिया कहाँ था? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया. किसका? वेजिटेबल और फ्रूट्स का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. नंबर 1 पे कौन है? चाइना. इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ. इंडिया किसका प्रोड्यूसर है? ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स. कौन कौन से फ्रूट्स यहाँ उगाए जाते हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल. मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, चेरापूंजी. बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार. पाइनएप्पल ऑफ मेघालय. ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र. एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड ओवर. ठीक है. ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल इन स्टेट्स के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं. इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल. पूरे वर्ल्ड के वेजिटेशन में इंडिया का रोल कितना है? 13%. ये परसेंटेज लर्न करना भाई. इंडिया कितना परसेंट वेजिटेबल बनाता है पूरे वर्ल्ड का? 13%. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ. सबसे ज़्यादा यहाँ क्या उगता है? पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो. सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. दैट इज़ ऑन पेज नंबर 42. नॉन फूड क्रॉप्स. नॉन फूड क्रॉप्स क्या होती है? एक तो हो गई फूड क्रॉप्स जो हम खाने के काम में लेते हैं, और जिसको हम खाने के काम में नहीं लेते हैं, कोई चीज़ वगैरह बनाने के काम में लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? नॉन फूड क्रॉप्स. नंबर 1 रबर. रबर इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप. इक्वेटोरियल क्रॉप है बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया. ठीक है. कुछ कंडीशंस की वजह से ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर उगाई जाती है. इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. कैसा क्लाइमेट चाहिए यहाँ पे? मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट. विथ रेनफॉल. कितनी रेनफॉल चाहिए? 200 सेंटीमीटर. और टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 डिग्री सेंटीग्रेड. यू हैव टू लर्न द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस क्रॉप. क्लियर? फीचर्स लिखेंगे आप इसके. रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा काम में आता है. इट इज़ मेनली ग्रोन. कहाँ उगता है ये? इसके एरियाज लर्न करना. केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय. कहाँ मिलता है जब रबर? हमको कहाँ मिलता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय. इन 2010 to 11 इंडिया रैंक 4th अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोडक्शन.
इंडिया रबर प्रोडक्शन में किस नंबर पर है? 4th नंबर पे इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 4थे नंबर पे आता है। आया समझ में? नाउ लुक एट द मैप, इट इज़ अ पाई चार्ट कंजप्शन ऑफ नेचुरल रबर 2010 to 11। यहाँ पर देखो जो डार्क ब्लू कलर का है, ये डार्क ब्लू कलर का क्या है? 62.2% ऑटो टायर्स एंड ट्यूब, यानी रबर का 62.2% यूज़ किस में आता है? ऑटो टायर्स और ट्यूब्स बनाने के। 9.2% साइकिल के टायर और ट्यूब्स बनाने के काम में आता है। ठीक है। 4.6% कहाँ आता है? कैमल बैक, कैमल के ऊपर जो वो जो गद्दी उसकी बनाई जाती है, जिस पे बैठ के उसके ऊपर जो होता है उसका ओनर, जो उसके ऊपर बैठ के उसको चलाता है, तो वो क्या कहलाता है? कैमल बैक। 6.6% क्या होता है? फुटवियर्स। 4.6% बेल्ट एंड हॉर्सेस। लेटेक्स फॉर्म बनते हैं 4% के। डिप्ड गुड्स बनते हैं 4% के। कुछ दूसरे जो गुड्स होते हैं, और दूसरे जो गुड्स होते हैं वो कितना होता है? 4.7%। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू सी दैट 62.2% जो रबर है वो हमारा किस में काम आ जाता है? वो हमारा ऑटो टायर्स और ट्यूब्स के अंदर काम में आ जाता है। कब का डेटा है ये? 2011 to 12। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्रॉप, फाइबर क्रॉप। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। अब फाइबर क्रॉप्स में कौन कौन से आ जाते हैं? कॉटन आ जाता है, वो क्या है? फाइबर है। जूट, ठीक है, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, ये सारे क्या है? कपड़ों की वैरायटी है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? फाइबर में। आर मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। द फर्स्ट 3 आर डिराइव फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। पहले के जो 3 है वो तो सॉइल के अंदर उगते हैं, जैसे कॉटन, जूट और हेम्प। लेकिन द लेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्कवर्म्स फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी। हमको पता है सिल्क जो है कीड़े से बनता है, और उस कीड़े का नाम क्या है? कोकून। ठीक है, कोकून कीड़े से हमें सिल्कवर्म्स होते हैं वो फेड ऑन ग्रीन लीव्स। सिल्कवर्म्स कहाँ आ जाते हैं? ग्रीन लीव्स के ऊपर आ जाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? मलबरी बोला जाता है। आया समझ में? रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। अब कोकून जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? सिल्कवर्म से, कीड़े से मिलता है। तो इस कीड़े की, सिल्कवर्म की जो रियरिंग की जाती है, इनको सबको पाला जो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज सेरीकल्चर? सो यू हैव टू लर्न व्हाट इज सेरीकल्चर। क्लियर? आप पूरा इसका डेरिवेशन लिखना कि द क्रॉप ग्रोन इन द सॉइल, द लेटर इज ऑब्टेन्ड, जो क्रॉप वो सॉइल के अंदर उगाई जाती है, लेटर इज ऑब्टेन्ड, बाद में वो मिलती किससे है? कोकून्स के रूप में हमें मिलती है। कहाँ से? सिल्कवर्म से। और वो लीव्स के ऊपर लगने के बाद वो क्या कहलाती है? मलबरी कहलाती है। तो ये पूरा आप याद करोगे। ठीक है। कॉटन, इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? कॉटन का। जब भी तो कॉटन हमारे पास इतना सस्ता है, इतने सस्ते में अवेलेबल है, इतने ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन क्या है? मेन रॉ मटेरियल है किसके लिए? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया जो आता है सेकेंड नंबर पे आता है प्रोडक्शन के अंदर। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन। कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है? ड्रायर रीजन के अंदर, जहाँ की सॉइल क्या होती है? ब्लैक होती है, काली मिट्टी होती है। कहाँ पर मिलती है हमको ये? डेक्कन प्लेटो। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा होता है यहाँ पे। यू हैव टू लर्न ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, क्या चाहिए? ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए, जो कहाँ पर होता है? डेक्कन एरिया, डेक्कन प्लेटो के अंदर। ठीक है, किस में होता है? डेक्कन प्लेटो में। अब देखो टेम्परेचर इसको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, थोड़ी बहुत बारिश चाहिए, और इरिगेशन, या फिर आप इरिगेशन से भी वहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हो।
210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कि 210 उसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, बिल्कुल ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी वाले। एंड ब्रिंग्स सनशाइन, और क्या चाहिए उसको, सनशाइन चाहिए, सूरज की थोड़ी बहुत रोशनी चाहिए। इट इज़ अ खारिफ क्रॉप, किस में आती है ये, खारिफ क्रॉप में आती है। कितना टाइम लगता है, रिक्वायर 6 to 8 months टू मिच्योर होने में, इसको बन के तैयार होने में कितना टाइम लगेगा, 6 to 8 years। मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। समझ में आया आप लोगों को। तो कॉटन जो है वो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या करना है, लर्न करना है, बिकॉज कॉटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉटन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, तो आपको कॉटन को बिल्कुल अच्छे से इसकी 7-8 लाइन बना करके आपको इसको लर्न करना है। नाउ कम टू द जूट, इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। अब गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, जूट को। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, कहाँ उगाया जाता है, जहाँ अच्छे से फर्टाइल सॉइल अच्छी होती है। वेल ड्रेन यानी कि फर्टाइल सॉइल, सॉइल के ऊपर पानी आता रहता है। इन दी फ्लड प्लेन एरिया, फ्लड प्लेन एरिया में वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर, जहाँ की मिट्टी हर साल क्या हो जाती है, रिन्यू हो जाती है। रिन्यू मतलब नई हो जाती है। आया समझ में। अब जैसे पास में कोई नदी या फिर कोई ओशियन है, तो उसका जब पानी उस जगह पे आएगा तो वो अपने साथ में मिट्टी भी लेके आएगा, तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी, उसके ऊपर जमा हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, और वही क्या कहलाएगी, न्यू सॉइल कहलाएगी। इसलिए वो सॉइल क्या हो जाएगी, रिन्यू हो जाएगी। ऊपर की जो अनकल्टिवेबल सॉइल है वो तो नीचे चली जाएगी, और पानी वाली फर्टाइल सॉइल कहाँ जाएगी, उस सॉइल के ऊपर आ जाएगी। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के टाइम से ही इसको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल इसको चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। कहाँ कहाँ मिलता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ये सारे जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इंडिया इज़ यूज्ड इन मेकिंग गुन्नी बैग्स। अब क्या बनते हैं, जूट क्या होता है, खादी जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, जूट। गुन्नी बैग, मैट, रैप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टफैक्ट्स, जैसे रस्सी बनती है ना, वो जूट की जो रस्सियाँ बनती है जो चुभती है हाथों में, वो सारी चीज़ें भी किससे बनती हैं, जूट से। ड्यू टू इज़ हाई कॉस्ट, क्योंकि इसमें सारा काम क्या होता है, मैनुअली होता है, तो इसकी कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। इट इज़ लूजिंग मार्केट, इसकी वजह से मार्केट में इसका रोल कम हो गया है टू सिंथेटिक फाइबर। अब जैसे जूट की जो रस्सियाँ होती हैं उनकी जगह पे आजकल क्या आ गई, फाइबर की आ गई, वो सारे प्लास्टिक के आ गए। एंड पैकिंग मटेरियल भी प्लास्टिक्स के आ चुके हैं, पर्टिकुलरली द नायलॉन, जैसे कि नायलॉन के। तो जूट का जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे इकोनॉमी के अंदर कम होता जा रहा है, क्योंकि जूट क्या है, कॉस्टली है इन कंपैरिजन टू द अदर फाइबर क्रॉप्स, फाइबर और नायलॉन। क्लियर टू यू।